नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में। हूं आपके साथ हेमंत कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गरमाना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वल्लभनगर और धैर्यावद विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 2 नवंबर को आने हैं। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। तैयारियां चरम पर हैं। कांग्रेस ने दोनों विधानसभा सीटों के लिए तीन नामों का पैनल तैयार कर लिया है। 6 अक्टूबर तक प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। वहीं 8 अक्टूबर को कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद मौजूद रहेंगे। उधर बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हाल ही में जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की है। एक तरफ उपचुनाव में जहां मुख्यमंत्री के जादू की अग्नि परीक्षा है, वहीं आंतरिक कलह से जूझती बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अपने नेतृत्व का दमखम दिखाने में पीछे नहीं रहेंगे। कांग्रेस जहां 3 सालों के विकास कार्यों को चुनाव प्रचार में अपना मुख्य हथियार बनाएगी, कोरोना काल में सरकार के काम और विश्व स्तर पर उनको मिली सराहना कांग्रेस के प्लस पॉइंट रहेंगे। तो वहीं बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ता अपराध, बेरोजगारी, परीक्षाओं में पर्चे आउट जैसे मुद्दों को बीजेपी भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि विधानसभा उपचुनाव का परिणाम किस तरीके से आता है, ताज किसके सिर पर सजता है। लेकिन नजर रहेगी चुनाव अभियान पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने चुनावी वादों के पिटारे में क्या कुछ लेकर जनता के बीच जाते हैं। देखना यह भी होगा कि सतीश पूनिया के तर्कश में कौन से ऐसे तीर हैं जो जनता पर कमाल दिखाएंगे, जिनके दम पर वे सत्ताधारी पार्टी से जीत छीन लेना चाहते हैं। बड़ी बहस में इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। तो राजस्थान में भी उपचुनाव को लेकर के गहमा गहमी देखने को मिल रही है। तो चलिए, आज की बड़ी बहस में हमारे साथ आर तिवारी कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस पार्टी इन उपचुनाव में किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगी, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि प्रदेश में बेरोजगारों की समस्या है, रीट के एग्जाम को लेकर के भी आरोप है, बेरोजगारों का साथ साथ महंगाई है और तमाम तरह के मुद्दे हैं। हेमंत जी ज्वलंत समसामयिक विषय को उठाने के लिए मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर को होने वाले 2 विधानसभा। बोलिए तिवारी जी, बोलिए। 2 विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस अपने विकास की गाथा के नाम पर दोनों उपचुनाव जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में केवल बयानों के अलावा कांग्रेस पर वार करने का कोई आधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं वर्तमान जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय सतीश पूनिया जी, इन्हीं के नेतृत्व में हमने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, विधानसभा, पंचायत, जिला प्रमुख के चुनाव करवाए। हालात ये थी कि सतीश पूनिया जी अपने खुद के आमेर विधानसभा में जब पंचायत के चुनाव हुए तो आमेर में प्रधान का चुनाव नहीं जीता पाए और कांग्रेस के आदमी को खरीद करके उन्होंने अपनी लाज बचाई। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में यह सरकार 31 महीनों की सरकार है, 31 महीने की, जिसमें 18 महीने तो महामारी से जूझने में निकले, लेकिन जननायक ने वादा किया था किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा, किसी को दवा के अभाव में मरने नहीं दूंगा। हमने दोनों वादे निभाए। राजस्थान की सरकार को जब जीएसटी का पूरा पैसा नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार ने, उसके बावजूद अपने सीमित संसाधनों से जब कोरोना की 2 काल निकले, जब लोगों के पास में रोजगार नहीं था, सड़क पे आने की छूट नहीं थी, हमने हर घर में किट बांटे, चाहे गीला राशन हो, हमने तैयार भोजन बंटवाया हो,
ये हमने राशन का, हमने चावल भेजा हो, आटा भेजा हो, तेल भेजा हो, साबुन भेजा हो, हमने लोगों की आजीविका को रोका नहीं, उनको घर बैठे उनका अन्न हमने प्रोवाइड कराया। जब केंद्र की सरकार राजस्थान के सरकार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही थी, ऑक्सीजन हमें पूरा नहीं दे रही थी, भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद राजस्थान से जीत के गए, 25 के 25। एक सांसद दिल्ली में जाकर के कहने वाला नहीं था कि राजस्थान के लोगों को जीवन बचाने के लिए ऑक्सीजन दो। हमारे जननायक ने अपने मंत्रिमंडल के 3 आदमियों को दिल्ली की सरकार में भेजा, हाथ जोड़ करके कहा राजस्थान का ऑक्सीजन का कोटा पूरा करो, ये हमारा अधिकार है। रेमडेसिविर इंजेक्शन हमें नहीं दिए जा रहे थे। ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं। ठीक, हेमंत राजस्थान की संवेदनशील सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शासनकाल में सामाजिक सुरक्षा के भी हमने कई मापदंड अपनाए। राजस्थान इस देश का पहला राज्य है हेमंत, जब कोरोना काल में लोगों के पास में दवा का पैसा नहीं था, बिल आ रहे थे लाखों रुपए के, अशोक गहलोत जी ने एक पिता के रूप में राजस्थान में एक अनूठी योजना चालू की। 750 रुपए में पूरे परिवार का 5 लाख रुपए का जीवन बीमा करवाया, ताकि आदमी को अपना घर नहीं बेचना पड़े, अपना जायदाद नहीं बेचनी पड़े। हमने आदमी को सुरक्षा दी है, सामाजिक सुरक्षा दी है। किसानों के बिजली के बिल हमने बढ़ाए नहीं, किसानों को हमने 1000 रुपए बिजली का सब्सिडी दी है। राजस्थान के किसानों को हमने उनका ऋण माफ किया है। लेकिन जो केंद्रीयकृत अगर ऋण है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक देते हैं, उनमें राजस्थान सरकार का कोई दखल नहीं होता। हमने किसानों के ऋण माफ किए, हमने बेरोजगारों को हमने 2500 रुपए महीना भत्ता दिया। ये सारे काम ऐसे हैं जो हमको आने वाले विधानसभा के 2 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए बहुत है हेमंत। बिल्कुल तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि इन उपचुनाव में कोरोना काल के दौरान किए गए काम और सरकार का अब तक जो विकास का काम है उसको लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि अभी हाल ही में जब अप्रैल में और उपचुनाव हुए थे उसके जो नतीजे और भारतीय जनता पार्टी की स्थितियों को देखें। हमारे साथ आशीष जी जुड़ चुके हैं, आशीष चतुर्वेदी, भारतीय जनता पार्टी के नेता। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। आशीष जी, कितनी तैयारियां हैं उपचुनाव को लेकर के पार्टी के स्तर पर, और क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप चुनाव के बीच में जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हम तो विकास के कामों को जनता के बीच में रखेंगे कि कोरोना काल में किस तरीके से सरकार ने काम किए, और साथ ही साथ अब तक का जो सरकार का काम रहा है उसको जनता के बीच में रखेंगे। देखिए हेमंत जी, मैं भी तिवारी जी को भी सुन रहा था जी, और अभी जो 2 उपचुनाव आ रहे हैं 30 अक्टूबर को धारियावाद और वल्लभनगर में, आप देखिए हमको इनको 2 तरह से समझना पड़ेगा। अगर हम राजस्थान की राजनीति को देखें तो ये पहला ऐसा चुनाव है विधानसभा का जहाँ पे मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब मुझे मुख्यमंत्री रहना है बहुत वर्षों तक। आप देखिए 1998 में भी कांग्रेस की सरकार बनती है, 2008 में सरकार बनती है और 2018 में कांग्रेस सरकार बनती है। 1998 में देखें तो ये मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होते अशोक गहलोत जी, चेहरा परसराम मदेरणा जी होते हैं, फिर ये अपने मैनेजमेंट करके मुख्यमंत्री बन के आ जाते हैं। 2008 की अगर हम बात करें तो सीपी जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, चुनाव लड़वा रहे होते हैं, वो फेस होते हैं, लेकिन वापस से मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो अशोक गहलोत जी बाजी मार लेते हैं। 2018 की अगर हम बात करें तो सचिन पायलट जी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ती है और फिर ये अपनी जादूगरी करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अब ये पहला ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पे इन्होंने घोषणा कर दी है कि अब राजस्थान में मुझे ही मुख्यमंत्री रहना है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है ताकि जनता के मन में भी कोई चतुर्वेदी जी ये कहा जा रहा है, जनता में भी एक स्पष्ट संदेश है कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है, चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही रहेंगे और वही बनेंगे। ये बहुत अच्छा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ठीक है, आप देखिए हमको ये जो इन्होंने सरकार चलाई है 2 बार 5-5 साल की, उनका रिकॉर्ड भी देखना पड़ेगा। पहली बार ये 153 की सरकार चलाते हैं और जब चुनाव संपन्न होते हैं तो ये 53 पे आकर के सिमट जाते हैं।
दूसरी बार जब ये पूर्णता से 5 साल से सरकार चलाते हैं, फाइनली आप देखिए राजस्थान के इतिहास में सबसे कमजोर विपक्ष रहा और 21 सीटों पर ये सिमट जाते हैं। तो ये अच्छा हुआ है। जहां तक मुद्दों की बात है हेमंत जी, मुद्दे बहुत है, जनता बहुत त्रस्त है। चाहे हम बिजली की दरों की बात करें, राजस्थान में बिजली सर्वाधिक महंगी है, उसकी आपूर्ति नहीं है। और अभी तिवारी जी किसानों की बिजली की बात कर रहे थे, आप देखिए सरकार ने 2.5 साल के कार्यकाल के बाद जो किसानों की सब्सिडी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी उसको बंद करके पुनः चालू की है। आप देखिए राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी एनसीआरबी की रिसेंटली रिपोर्ट आई है जिसमें राजस्थान महाराष्ट्र के बाद देश में नंबर 2 पे बना हुआ है। अपराधों की अगर हम बात करें तो अपराधों में तो राजस्थान नंबर 1 है ही सही। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, चाहे SC/ST की बात करें, चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात करें, चाहे चोरी डकैती की बात करें, ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता बहुत त्रस्त है। आप देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो गांव-गांव में हमने सड़कें बनाई थी, ग्रामीण विकास जो के लिए ग्रामीण गौरव पथ हमने बनाए थे, जल स्वावलंबन के लिए बहुत सारे कार्य किए थे जिसको जनता अप्रिशिएट कर रही है। पिछले लगभग 3 साल इस सरकार को पूरा होने वाला है। आप देखिए सरकार ने जो विकास के कार्य हैं उसको पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। आप देखिए जहां तक बात करें बेरोजगारी की, तो देश में जो बेरोजगारी की दर है वो 8% है, राजस्थान में यही दर 26% है। आप देखिए देश के एवरेज का 3 गुने से ज्यादा है। आप देखिए अभी रिसेंटली जो भर्तियां हो रही है, लगातार उनको पेपर लीक के कारण निरस्त करना पड़ रहा है, जिसके कारण बेरोजगार। अरे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है आशीष चतुर्वेदी, ये जननायक अशोक गहलोत की सरकार है। कोई परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये भारतीय जनता पार्टी वाले राजस्थान के नौजवानों को पूरे देश में बदनाम कर रहे हैं। एक मिनट, कोई रीट की परीक्षा में कोई नकल की पकड़े गए, लेकिन कोई पेपर आउट नहीं हुआ। तिवारी जी, ये राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री है। तिवारी जी सुन लीजिए, जिन्होंने तिवारी जी सुन लीजिए, एक बार आता हूं मैं आपके पास, एक बार मैं आता हूं आपके पास, सुन लीजिए ना। झूठ बोल रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में ये पहला मौका है कि हमने कहा रीट की परीक्षा कैंसिल नहीं होगी, अपराधी को जेल के पीछे भेजेंगे। तिवारी जी वो यही तो पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा में तिवारी जी एक मिनट सुन तो लीजिए उनको, एक बार सुन तो लीजिए तिवारी जी, एक बार सुन तो लीजिए तिवारी जी, एक बार सुन तो लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए उनको। हेमंत जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। हेमंत जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, एक मिनट हेमंत जी मेरी बात सुनिए। देखिए हेमंत जी, मैं सामान्यतः इस तरह से डिबेट नहीं करता हूँ जहाँ पे जो चर्चा हो रही है उसका सार जनता को समझ में ही नहीं आए। जब तिवारी जी की बारी आए, मैं तिवारी जी का सम्मान करता हूँ, ये बोलें, आप बोलिए, आप करके मुझे इंटरप्ट ना करें, आप बोलिए। देखिए ये कह रहे हैं ना कि देखिए हेमंत जी, अभी तिवारी जी कह रहे थे कि इनके सरकारों में जो परीक्षाएं वो रद्द नहीं होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको आंकड़ों से समझा रहा हूं। 29 दिसंबर नहीं, आप आशीष जी रद्द किया गया, सरकार ने रद्द किया है। आशीष जी अगर बेरोजगारी मुद्दा है तो आपके दूसरे राज्यों का भी तो ये सवाल एनकाउंटर करेंगे, पलट करके आपसे पूछेंगे कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर राजस्थान से ज्यादा क्यों है, केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं वो क्यों कम हो गई है, वो ये भी तो पूछेंगे ना कि अगर मुद्दा बेरोजगारों की परीक्षाओं का है तो ये सवाल आपसे भी तो होता है ना आशीष जी कि आपके राज्य में भर्तियां निकाल दी जाती थी और कोर्ट में अटक जाती थी, उनका भी एक लंबी फहरिस्त है ना। आप सवाल करेंगे, सुनेंगे नहीं तो ऐसे बहस नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होगी हेमंत जी। मैं पूछ रहा हूँ, सुनिए तो सही। हाँ, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं, बोलिए। आप सुन ही नहीं रहे। मैं उन्हीं का सवाल पूछ रहा हूँ, डिबेट करने का बताइए आप। आशीष जी मैं उन्हीं का सवाल पूछ रहा हूँ जो आपसे पलट करके पूछ रहे हैं जी। तो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप शांति से आप कृपया करके शांत रहिए, मेरी बात सुनिए जी। 2013 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हमने 2 बार रीट कराई, 2015 में रीट कराई, 2017 में रीट कराई, बहुत सफलतापूर्वक कराई। एक बार 15,000 लोगों को, एक बार 57,000 लोगों को नौकरियां दी। शिक्षा विभाग में, अकेले शिक्षा विभाग में हमने 1,66,000 लोगों को नियुक्तियां दी है 2013 से 18 में, और पूरे ओवरऑल बात करें तो 2.5 लाख से अधिक लोगों को नियुक्तियां दी है। ये सरकार ऑन रिकॉर्ड बताते इसने 10,000 से ज्यादा नौकरियां अभी तक लोगों को दी नहीं है। चले जो मैं उनसे जवाब लेते आशीष जी, कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां निरस्त करनी पड़ रही है। ठीक है आशीष जी, उनसे जवाब ले लेते हैं, मैं वापस आता हूं आपके पास। तिवारी जी आप पर आरोप है कि वो कह रहे हैं कि हमारे शासन में भी भर्तियां होती थी और किस तरीके से फिर जो भर्तियां हुई हैं, रीट का उन्होंने उदाहरण दिया है, बेरोजगारी का वो बता रहे हैं कि एक बड़ा मुद्दा है प्रदेश में, जितनी तादाद में बेरोजगारों को नौकरी देनी थी उतनी दी नहीं है।
तिवारी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेता बयानों तक सीमित हैं। अरे एक इनकी भारतीय जनता पार्टी है कहां? अब की बार मोदी सरकार और अब की बार योगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहां है? 2014 में जुमला दिया, अब की बार मोदी सरकार। भाई और बहनों, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा। अरे आशीष जी, 7 साल से देश के प्रधानमंत्री पद पर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। 14 करोड़ अगर नौजवानों को नौकरियां मिल जाती तो आज देश के अंदर ये अराजकता का माहौल नहीं होता। मैंने ये कहा था कि रीट के नाम पर आप जो गलतफहमियां पैदा कर रहे हो, कि राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत है मुख्यमंत्री, जिन्होंने 26 तारीख के परीक्षा से पहले 24 तारीख के रात को कह दिया था अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान हो, कोई सरकार का कर्मचारी हो, मास्टर हो, बाबू हो, अगर बेईमानी करते हुए पकड़े जाएंगे, कहीं संलिप्तता होगी, नौकरी से बर्खास्त किए जाएंगे। आज भी हमारा यही अडिग है, जांच जारी है। एसओजी के एडीजी इस बात का तार जोड़ रहे हैं। और अगर कोई निजी शिक्षण संस्थान, कोई सरकार का बाबू, सरकार तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी का यही तो आरोप है, बीजेपी का यही आरोप है कि अगर रीट में धांधली नहीं हुई तो कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों की जा रही है? अगर धांधली हुई तो इस परीक्षा को निरस्त कीजिए। ऐसे में तो आप इसे पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षा नहीं कहेंगे ना। राजस्थान में हेमंत जी, आपको मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने पहले से पुलिस तंत्र को चौकस कर रखा था, क्योंकि नीट की परीक्षा में बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़े गए थे। लग रहा था कि ऐसी हरकतें रीट में भी हो सकती है। पूरे राजस्थान के हर जिले में, हर ढाणी में पुलिस ने पूरे एक्शन लिए। पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, आरएएस जैसे बड़े अधिकारियों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को हमने पकड़ा है, हमारी पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन जांच जारी है, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। किसी सेंटर पर अगर कहीं लीक हुआ तो वो सेंटर पर हम परीक्षा दोबारा कराएंगे। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है अगर कहीं कुछ छोटी जगहों पे कुछ हुआ है, हम उस परीक्षा का केंद्र पर दोबारा परीक्षाएं कराएंगे। लेकिन राजस्थान के नौजवानों को बदनाम मत करो। तिवारी जी, ठीक है, हमारे 31,000 बच्चों को नौकरियां देंगे, उनके माँ बाप का लाख रुपया बिगड़ा है, उनकी परीक्षा में उनकी उम्र भी बढ़ जाती है। उन नौजवानों के साथ में आप खिलवाड़ मत करो। 31,000 बेटे बेटियों को हम शिक्षा विभाग में नौकरी दे रहे हैं। और हमारे डोटासरा जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, जो शिक्षा मंत्री जी भी हैं, वो कह रहे हैं कि दीपावली के बाद में हम फिर 29,000 लोगों को नौकरियां देंगे। राजस्थान की संवेदनशील सरकार जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में नौजवानों को रोजगार देने का हमने भरोसा दिलाया। हम 100% भरोसा में पूरा उतरेंगे। ठीक है, लेकिन आशीष जी, सरकार इसकी तरफ से लगातार जवाब तो दे ही रही है आपकी, और आप पर यह आरोप कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उसमें भी एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। आपके ये भी तय नहीं है कि आखिरकार वसुंधरा राजे आगे होंगी या फिर कोई दूसरा, तो क्या इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्योंकि पिछला उपचुनाव और उसमें राजसमंद में भी जो लीड थी भारतीय जनता पार्टी की, वो आपने देखा होगा कि घटी है। जी, मैं आता हूँ, वापिस आता हूँ। एक मिनट आशीष जी को। जी आशीष जी, हेमंत जी, देखिए हेमंत जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से एकदम यूनाइटेड है। अभी वसुंधरा जी पिछले कुछ दिनों से अपने पारिवारिक कारणों से पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ पा रही थी, लेकिन अभी जो कोर कमेटी की बैठक हुई है 2 दिन पहले जयपुर में, उसमें वसुंधरा जी अपने पर्सनल जो प्रॉब्लम्स उसके बावजूद भी वो यहाँ पर आई हैं। और पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। जहाँ तक प्रत्याशियों का सवाल है, पार्टी पूरी तरह से सर्वसम्मति से फैसला लेगी कि कौन सा प्रत्याशी बेहतर होगा और कौन विजेता होगा। हम चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। पार्टी में कहीं कोई डिवीज़न है नहीं। डिवीज़न तो इनके है, आप देखिए, जहाँ तक हम इनकी बात करें तो डिवीज़न तो इनके है। पहली बार हुआ है कि आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले की बात है जब बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में
उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सचिन पायलट जी जाते हैं और जब उनसे पूछा जाता है तो वो स्वयं ऑन रिकॉर्ड उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है, मंत्रिमंडल बदलता है, प्रदेश अध्यक्ष बदलता है, सीएम बदलता है, ये उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, जो टेलीविजन के माध्यम से हम सबने देखा है। आप देखिए उसके बाद अचानक एक घटनाक्रम होता है और जिसमें जो मुख्यमंत्री जी हैं वो घोषणा करते हैं कि भाई ये तो जो कार्यकाल में पूरा करूंगा ही सही, अगले 5 साल भी मैं रहूंगा, तो भाई 5 साल तो जनता जिताएगी आपको, तब विधायकों का बहुमत है आशीष जी। कौन सा बहुमत है हमने देखा है। आप इस बारे में हमारे घर में ताम झाम करना बंद करो। तिवारी साहब उनकी बात तो सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, आ रहा हूँ, थोड़ा तसल्ली रखिए। तिवारी साहब उनकी बात तो सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए, आशीष जी जो बात करें उसको सुन लीजिए, उसके बाद जब मैं आऊं तो आपकी बारी आए आप अपनी बात रखना। जी आशीष जी आपकी बात पूरी हो गई। और देख नहीं मेरी बात, बहुत सारे जवाब है जो कि तिवारी जी ने पूछे हैं, उनका जवाब देना बहुत जरूरी है। आप देखिए अमित जी, अभी तिवारी जी जिक्र कर रहे थे पंचायत चुनाव का। आप देखिए अभी तक 27 जिलों में जिला प्रमुखों के चुनाव हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 17 में अपने जिला प्रमुख बनाए हैं। कांग्रेस से ज्यादा हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं। यह पहली बार हुआ है कि किसी विपक्षी दल को रूलिंग पार्टी से ज्यादा जिला प्रमुख बनाने का मौका मिला है। 10 नगर निगम है, 5 में हमारे मेयर है, 5 में कांग्रेस के मेयर है। यह भी पहली बार हुआ है ये कि जब विपक्ष में रहते हुए किसी पार्टी ने सरकार को कड़ी टक्कर दी है। अभी आप देखिए तिवारी जी जिक्र कर रहे थे, हमारे आमेर की बात कर रहे थे। आमेर में 2 पंचायत समिति आती है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधान बनाया है। अरे आमेर पंचायत में आपका प्रधान कैसे बना, उसकी गाथा तो बताओ। तिवारी जी सुनिए तो सही, आप क्या दिक्कत क्या, आप सुनते नहीं है जी। आप क्या सीकर को भूल जाते हैं। सीकर में जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनाया, जहां अरे सपने तो आपके सैनी साहब को आ रहे हैं ना। तिवारी जी आप सुनिए तो सही, तिवारी जी बोलिए आप बोलिए। हेमंत जी, जी अभी जब पहले चरण में जो जिला प्रमुख के चुनाव होते हैं, सीकर में इनके 8 के 8 विधायक हैं जी। प्रदेश अध्यक्ष और शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद डोटासरा जी भी वहीं से आते हैं। वहां पे जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का बनता है। इनकी जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा आती है, वहां पे जो पंचायत समितियां हैं उनमें इनका बहुमत आ नहीं पाता है, और फिर ये हम पर आरोप लगा रहे हैं। तो पहले अपना घर तो ठीक कर लें तिवारी जी, उसके बाद बात करें। जी तिवारी जी आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पर? हेमंत जी को मैं कह रहा हूं, हेमंत जी, कोर कमेटी की बैठक में वसुंधरा जी का आना एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जिस बल्लभनगर सीट पर रणधीर भिंडर को चुनाव लड़ाने का कृत संकल्प वसुंधरा राजे ने ले रखा है, इनके विपक्ष के नेता राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया वसुंधरा जी आती है इसलिए बायकॉट करके चल जाते हैं और वो भिंडर मिलते हैं वसुंधरा जी से। अरे भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, तानाशाही है। जब पत्रकार पूछते हैं गुलाब चंद कटारिया जी से, भिंडर अगर टिकट मांगते हैं तो आप क्यों नहीं देना चाहते हो, तो कहते हैं इसके बारे में बात मत करो, भिंडर भारतीय जनता पार्टी में टिकट ले ही नहीं सकता। वहां तो फैसला हो चुका, गुलाब चंद कटारिया चाहेंगे जो लड़ेगा। और फिर मैं कह रहा हूं आशीष चतुर्वेदी जी, पिछली बार विधानसभा के चुनाव में आप दूसरे नंबर पे थे या तीसरे नंबर पे थे? बल्लभनगर में हमारा मुकाबला जनता सेना से है हेमंत। भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। हम फिर जीतेंगे और दरियाबाद भी जीतेंगे। लेकिन दरियाबाद में तो भारतीय जनता पार्टी जीती थी ना सर, जीतेंगे। दरियाबाद में तो गौतम लाल मीणा जीते थे। हमारे मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूं जी। हम पिछली बार जो हारे थे, अब की बार हम जननायक अशोक गहलोत जी की रीति नीति में जो हमने सामाजिक सुरक्षा का काम किया, लोगों की जिंदगियों को बचाने का, उसका हमको प्रमाण पत्र भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है। और अभी 4 दिन पहले भी कहा था, अशोक गहलोत मेरे मित्र हैं, इनकी भावनाएं मेरे साथ तिवारी साहब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी प्रमाण पत्र देते हैं उनको बाकी को भी मानते हैं क्या आप? अरे वो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो जो कहते हैं वो सब मानते हैं क्या आप? मुख्यमंत्री के बारे में अगर कोरोना में वो श्रेष्ठ काम बताते हैं
तो मैं गर्व तो ये की कह रहा हूं बात कि नहीं वो होगी। कुछ भी कहते हैं तो वो मानते हैं कि बीजेपी आप के छोटा सा नहीं, ब्रेक वो लेना देश- तिवारी साहब, उसके बाद में अब हम वापिस आते हैं तो चर्चा को जारी रखेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।